Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं के हिंदी पुस्तक जो एक कविता है जिसका नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। इसका ओडिया अर्थ है आमे समस्ते गोटे बगीचार फूल। यहाँ पर सुमन का अर्थ है पुष्प फूल, उपवनर अर्थ होछि बगीचा। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने इस कविता के अंदर हम सब मनुष्य जाति को एक बगीचा के फूलों से तुलना की गई है। तो एठारे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी यही कविता लिखिछंती समस्त मनुष्य जाति को से गोटे बगीचार फूल मानक सहित तुलना करछंती। चलिए इस कविता को शुरू करते हैं और समझते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सिंचे गए एक जल से हम। आमे समस्ते गोटे बगीचार फूल अटू। आमर समस्तंकर पृथ्वी गोटे गोटे माटी आमे जन्म होइछु। समस्त को गोटे सूर्य किरण, धूपर अर्थ हो पाने खरा, तो सूर्य किरण आम कहीपर आम समस्त को गोटे सूर्य किरण मिली थाए एवं सिंचे गए एक जल से हम, तो आमे ऊपर गोटे जल सिंचा होई थाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पले हुए हैं झूल झूल कर, पालने में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। आमे झूली झूली करी पालित होइछु। आमे समस्ते गोटे पवन गोटे वायुरे बंचिछु। आमे समस्ते गोटे बगीचार फूल बोली कवि एठारे कहते। रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग है क्यारी क्यारी। तो इसका उड़िया अर्थ है आमर रंग गुड़िक अलगा। तो पिला माने तुम देखि दियो मनुष्य मानक रंग मध्य अलगा होता है, ता सहित फूल मानक रंग मध्य भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग है क्यारी क्यारी। क्यारी क्यारी का मतलब है माटी पात्र। जो माटी पात्र एठारे गोटे चित्र देखि पड़ुथबो, एहीपरि एहाकू क्यारी कहा जाए। आमे माटी पात्र कहि थाउ एवं एही माटी पात्र गुडी करे आमे कोन ना फूल गछ लगे थाउ। ठीक अछि, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम सब मिलकर ही इस उपवन की सभा सारी। तो एठारे कवि कहते आमे हुए तो अन्य अन्य रंगर होई थाई पारू, आमर अलगा अलगा क्यारी क्यारी, आमे अलगा अलगा रही थाई पारू, किंतु आमे समस्ते मिसी एही उपवनर एही बगीचार शोभा बढ़े थाऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। आमर मालिक गोटे, आमे समस्ते आमे गोटे आकाश तले रही थाउ। गगन अर्थ एठारे गगनर अर्थ होछि आकाश। गोटे आकाश तले आमे रही थाउ। हम सब सुमन एक उपवन, हम सब सुमन एक उपवन के, आमे समस्ते गोटे बगीचार फूल अटू। चलिए आगे देखते हैं।
सूरज एक हमारा जिसकी किरण उसकी कली खिलाती। एक हमारा चांद चांदनी जो हम सबको नहलाती। यहाँ पर इसका उड़िया अर्थ होगा आमर गोटे सूर्य अटंती जार किरण रे कलीर अर्थ होची पिला माने कलीर अर्थ होची कढ़ फूल कढ़ गुड़िक फुटी थाए। एक हमारा चांद चांदनी आमर गोटे चांद चांदनी थांती जहाँकि तार तांकर किरण रे आमे गोधई थाउ बोली एठारे कवि कहिसंती बा से चांद चांदनी तार किरण रे आम समस्त को आलोकित करिथाए मध्य आमे बुझी पारिबा एठारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिले एक से स्वर हमको है भंवरों के मीठे गुंजन के हम सब सुमन एक उपवन के। तो यार उड़िया अर्थ हेबो आम समस्त गोटे स्वर मिली जहा भंवर परी मधुर मिठा आम समस्ते गोटे बगीचार फूल अटू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांटों से मिलकर हम सब ने हंस हंस कर जीना सीखा। एक एक सूत्र में बंधकर हमने हर गले का बनाना सीखा। तो एठारे तार उड़िया अर्थ होची आमे समस्ते कंटा सहित आमे समस्ते मिसिकरी हसी हसी करी जीवा शिखिलु हसी हसी करी जीवा शिखिलु। एक एक सूत्र में बंधकर हमने गोटे गोटे सूत्र आमे बांधी होई बेकर हार बनिबा शिखिलु। सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के हम सब सुमन एक उपवन के। समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର महक धनी निर्धन हेले मध्य आमे धनीर एवं धनीर मध्य साजसज्जार लागि थाउ एवं गरीबर मध्य साजसज्जार लागि थाउ। आमे समस्ते गोटे बगीचार फूल अटू। मोर आशा पिला तुम यह कविताटी बुझी पारिथिबो। जदि किछि डाउट थिबो ताहले निश्चित भाव कमेंट करिबो। चलिए इस कविता का अभ्यास कर लेते हैं। नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। क, कवि ने मनुष्य को क्या कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा कवि ने मनुष्य को धरती उपवन का फूल कहा है। नंबर ख, धरती की शोभा किनसे बढ़ती है? धरती की शोभा हम जैसे फूलों से बढ़ती है। नंबर ग, सूरज क्या करता है? सूरज हमें रोशनी देता है जिससे हमारा कली खिलता है। नंबर घ, चांद हमें क्या देता है? चांद हमें शीतल चांदनी देता है। हम सबको एक सूत्र में बंधकर क्यों रहना चाहिए? हम सबको एक सूत्र में बंधकर रहना चाहिए क्योंकि इसमें एकता बनी रहती है। नंबर 2, तल पद्य गुड़िक शब्द गुड़िक क्रम बदली जाइछि ताकू ठीक भाव में लिखिबा। नंबर क, एक इसका सही क्रम होगा एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। नंबर ख का सही क्रम होगा रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी। नंबर ग का सही क्रम होगा सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के। चलिए नंबर 3 देखते हैं।
नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के विलम्ब शब्द लिखिए। विलम्ब शब्द का अर्थ है विपरीत शब्द। जैसे जन्म मृत्यु, नीच ऊंच, आकाश पाताल, धनी गरीब। नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यही शब्द मानक मात्रा भूल अच्छी, आम सही मात्रा ठीक मात्रा लगई आम शब्द गुड़ को आउ थे शुद्ध कर लिखा। जैसे सुमन रो शुद्ध रूप है सुमन। धूप रो होगा धूप, चांदनी चांदनी, निर्धन निर्धन निर्धन। चलिए नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5, विभिन्न प्रकार के फूलों के नाम लिखिए। विभिन्न प्रकार फूलों नाम गुड़िक लिखा। चलिए लिखते हैं। जैसे चंपा, चमेली, गेंदा, मालती, गुलाब, टगर, मंदार, मली, जूही, रजनीगंधा, अपराजिता, सूर्यमुखी। नंबर 6, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्तमान काल किसे कहते हैं? उत्तर होगा क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो ख, वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। नंबर ग, सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल के दो उदाहरण लिखिए। तो सामान्य वर्तमान काल का 2 उदाहरण है, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, रॉकी खेलता है। अपूर्ण वर्तमान काल, दिनेश चांद देख रहा है, चिड़िया आसमान में उड़ रही है। तो ये था हम सब सुमन एक उपबन के अभ्यास के सारे प्रश्न और उत्तर। इसी तरह वीडियो आगे देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।